बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गुल प्लाजा का सानहार। आइए इस पर बात करते हैं कि ये सानहार कैसे पेश आया और सिंध हुकूमत की तरफ से इस सानहार पर क्या रद्द-ए-अमल आया है। नाज़रीन, गुल प्लाजा शहर के कदीम और मसरूफ़ तिजारती इलाकों में वाक़ई एक बड़ा कमर्शियल प्लाजा है, जहाँ कपड़े, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉस्मेटिक और घरेलू सामान फरोख्त करने वाली तकरीबन 1200 से ज़ायद दुकानें मौजूद है। इस पर आग किस वक्त लगी थी? नाज़रीन, आग मुकामी वारस के मुताबिक रात 10:15 पर इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर लगी और आतिशी मवाद की मौजूदगी और महदूद वेंटिलेशन की वजह से तेज़ी से ऊपर की सतह तक फैल गई। कराची के इलाके गुल प्लाजा में आतिशी के नतीजे में फायर फाइटर्स में 6 अफराद जवाब जबकि 50 से ज़ायद अफराद लापता हैं। इतवार को मंजराम पर आने वाली तफसीलात के मुताबिक इतवार को लगने वाली आग 20 घंटे गुजरने के बाद भी बेकाबू है। 30 से ज़ायद अफराद जख्मी। इमारत के ज़मीनी और मेज़ानीन फर्श मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुके हैं और कमज़ोर ढांचे के कई हिस्से भी मुनहदम हो गए हैं। आग ने सैकड़ों दुकानदारों की साल की बचत भी तबाह कर दिया है, जबकि लाखों मालियत का सामान जल कर राख हो गया है। बाद में हुकाम ने तस्दीक किया कि कम से कम 50 अफराद लापता हैं। शिकायत के अंदराज के लिए DC ऑफिस में हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया। लापता अफराद के अहल खाना ने अपने लवाहिकीन की तलाश में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। लापता होने वालों में माल का मुलाजिम आरिफ का रात से लापता है और एक ही खानदान की 4 खवातीन जो शादी की खरीदारी के लिए प्लाजा आई हुई थी, वो भी लापता हो चुकी है। अहली शाहीन ने इमारत के तहखाना में और अंदरूनी हिस्से से आवाज़ें सुनने की भी इत्तला दी है। आग बुझाने की कार्रवाइयाँ जारी है, जिनमें तीन स्नार्किल, 2 वाटर होज़र और 14 फाइटर टेंडर शामिल है। फायर फाइटर को शदीद खतरे का सामना है क्योंकि शदीद गर्मी और साख्ती अदम इस्तेहकाम के दरमियान ऑपरेशन जारी है। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने बताया कि आग लगने से तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हर दुकान में 25 लाख से 30 लाख रुपए के दरमियान का सामान था। शादी का सीजन चल रहा है और ईद भी करीब आ रही है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो बोल्टन मार्केट स्कीम की तरह की मुतासरा ताजरों के लिए एक रिलीफ पैकेज का भी ऐलान करे। उन्होंने मजीद कहा कि शहर भर में यौम सोग और यौम मुज़म्मत मनाया जाएगा। नाज़रीन, इस पर सिंध हुकूमत की क्या हिकमत अमली की गई? सिंध हुकूमत की तरफ से हंगामी इक़दाम किए गए। इसमें सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू और पुलिस को मौके पर रवाना किया। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। इलाके को सील करके ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया गया। कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू किया गया। सिंध हुकूमत की तरफ से इस वाक़े की तहकीक और इंक्वायरी भी शुरू की गई। आग लगने की वजह हाथ जानने के लिए तहकीकी कमेटी का ऐलान किया गया। प्लाजे की मंजूरी, नक्शे और फायर सेफ्टी इंतजाम की भी जाँच पड़ताल शुरू की। जिम्मेदार अफराद इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी यकीन दहानी कराई और सिंध हुकूमत की तरफ से मुतासिर के लिए इमदाद भी दी गई। जहाँ बाद अफराद के लवाहकी के लिए माली इमदाद का भी ऐलान किया गया। जख्मी के लिए मुफ्त इलाज की हिदायत की गई। ताजरों के नुकसानात का तखमीना लगाने का भी ऐलान किया गया और इसके बाद सिंध हुकूमत की तरफ से हुकूमती बयानात और वादे भी किए गए। आला हुक्म की जानिब से अफसोस और तज़ियत का इजहार। आइंदा कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करने के भी वादे किए गए। इस पर अवामी रद्द-ए-अमल और तनकीद क्या सामने आई थी? अवाम, ताजरों और माहिरों ने सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि फायर सेफ्टी कवानीन पहले से मौजूद हैं मगर इन पर अमल नहीं हो रहा। गैर कानूनी तामीरात और नाक़िस निगरानी ही ऐसे हादसा की वजह बनती है। हर बड़े सानहे के बाद सिर्फ बयान सामने आते हैं, अमली काम कोई नहीं हो रहा होता है।